हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं फिर सॉल्व करने की कोशिश। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वायर है डिफरेंट डेंसिटीज का है, सोल्डर टुगेदर। बेसिकली उनको क्या किया गया, सोल्डर किया गया टुगेदर, ठीक है। इन टू इन देन स्ट्रेच अंडर टेंशन टी। द वेव स्पीड इन फर्स्ट वायर इज ट्वाइस द वेव स्पीड इन सेकंड वायर। ओके, मतलब वेव स्पीड इन फर्स्ट वायर जो यानी सेकंड वायर जो है वो पहले के आधा है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड। तो एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड होता है बेसिकली V2 माइनस V1 अपॉन V2, V1 प्लस V2 इंटू ए। तो अब वैल्यू पुट कर दो आप सीधा, V1 अपॉन 2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V1 अपॉन 2 इंटू ए। इसको सॉल्व करोगे तो आपको एम्पलीट्यूड आ जाएगा बेसिकली -1/3। बेसिकली नीचे के डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एम्पलीट्यूड दूसरा हमें क्या निकालना है, ट्रांसमिटेड। एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड क्या होगा, 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू ए। ये हो गया एम्पलीट्यूड ट्रांसफर। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू V1 अपॉन 2 प्लस V1 अपॉन 2 इंटू ए। इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2/3 एम्पलीट्यूड ए के बराबर। ये हो गया एम्पलीट्यूड ट्रांसफर। अब सेकंड में क्या कह रहा है कि assume no energy loss in the wire, find the fraction of incident power that is reflected in the junction and same it is transmitted। तो सिंस आपको पता है, सिंस रिफ्लेक्टेड वेव्स जो होगा, रिफ्लेक्टेड waves come in the same मीडियम, सेम मीडियम में आ रहा है, तो सो हम लोग कह सकते हैं कि पावर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा। तो P रिफ्लेक्टेड अपॉन P इंसिडेंट, A रिफ्लेक्टेड अपॉन A इंसिडेंस का स्क्वायर होगा। तो ये आ गया -A/3 अपॉन A। ये बेसिकली आपको आ गया कितना, ए रिफ्लेक्टेड अपॉन ए इंसिडेंट स्क्वायर, इसका हो गया 1/9। तो ये हो गया आपका ये चीज। अब पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसमिटेड। ये फ्रैक्शन ऑफ पावर आपको क्या है, ट्रांसमिटेड हमें निकालना, फ्रैक्शन ऑफ पावर, पावर ट्रांसमिटेड कितना हो जाएगा, 1 - 9 यानी 8/9। ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। थैंक यू।